हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज वीडियो में बात करने जा रहा हूँ किस तरह आप अनसपोर्टेड हार्डवेयर में विंडोज 10 से विंडोज 11 में अपग्रेड कर सकते हैं विदाउट लूजिंग योर डाटा। तो चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड में आ गया अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और आप देख रहे होंगे मैं विंडोज 10 यूज कर रहा हूँ। तो विंडोज 10 से विंडोज 11 में अपग्रेड करने से पहले सबसे पहले आपको विंडोज 10 के लेटेस्ट वर्जन अप टू डेट होना चाहिए। तो इसके लिए सिंपली आपको सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है और जो आपके यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है उसे अपडेट कर लेना है। देखिए यहाँ पे अपडेट हो रहा है, तो इस अपडेट को पूरे कंप्लीट होने देना है। जो भी आपके लेटेस्ट अपडेट है सब आपको यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप अपग्रेड प्रोसेस में जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज 10 अपडेट हो चुका है वर्जन 22H2। तो विंडोज 11 में अपग्रेड करने से पहले जो भी आपके डाटा है उसे बैकअप ले लीजिए। बाय चांस कुछ भी मिस्टेक होता है तो आपके डाटा सेव रहेगा। तब मुझे यहाँ पे विंडोज 11 का ISO फाइल को डाउनलोड करना होगा। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ और यहाँ से आप ISO फाइल को डाउनलोड कर सकेंगे। तो ISO फाइल डाउनलोड करने से पहले आपके विंडोज 10 के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस लैंग्वेज को चेक करना होगा। लैंग्वेज सेम ही रखना होगा, तभी जाके आप अपग्रेड कर सकेंगे। तो इसके लिए सिंपली आपको सेटिंग में जाके आपने चेक कर लेना है। तो मैं सेटिंग ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको देखिए टाइम एंड लैंग्वेज, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप रीजन एंड लैंग्वेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट। तो चलिए अब मैं विंडोज 11 का ISO फाइल को डाउनलोड करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ विंडोज 11। उसके बाद मैं कंफर्म करता हूँ और नीचे आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो मैं इंग्लिश इंटरनेशनल इसे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं कंफर्म करता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ISO फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा 64 बिट। तो सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है और ये ऑटोमेटिक डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं विंडोज 11 का ISO फाइल डाउनलोड हो रहा है। तो आपको वेट कर लेना है जब तक ये डाउनलोड नहीं होगा। तो फिर ISO फाइल डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड में जाता हूँ और यहाँ पे मैं ISO फाइल को देख लेता हूँ। तो देखिए ये ISO फाइल डाउनलोड हो चुका है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। तो देखिए यहाँ पे विंडोज 11 के ISO फाइल यहाँ पे डेस्कटॉप पे कॉपी हो चुका है। तो विंडोज 11 में अपग्रेड करने से पहले आपको और कुछ का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपके विंडोज एक्टिवेट होना चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपके लॉगिन होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज एक्टिवेट है और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में लॉगिन है। तो चलिए आप यहाँ पे विंडोज 11 में अपग्रेड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो मैंने ISO फाइल को कॉपी किया इसे फोल्डर में रख देता हूँ एक। तो मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इस ISO फाइल को इसमें मूव कर देता हूँ। उसके बाद आपको इस फोल्डर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे मैं व्यू में जाके इसे लार्ज आइकन में कर देता हूँ। तो ये देखिए लार्ज आइकन में चेंज हो चुका है और ये रहा अपना ISO फाइल। तो सिंपली इस पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको माउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे माउंट कर लेना है। तो देखिए ये फाइल माउंट हो चुका है। तो मैं इसे लार्ज में चेंज कर देता हूँ और आपको स्क्रॉल करके नीचे देखना है, ये देखिए सेटअप। इस फाइल को आपको कॉपी कर लेना है और डेस्कटॉप पे लेके जाना है। तो सिंपली आपको इस फाइल पे राइट क्लिक करना है और इस फाइल को कॉपी कर लेना है और डेस्कटॉप पे इसे पेस्ट शॉर्टकट। तो देखिए यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट होके आ चुका है। तो और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली जो शॉर्टकट आपने क्रिएट किया उस पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना है और जो टारगेटेड फाइल है इस फाइल को मैं नेम को चेंज करूंगा। तो सबसे पहले ई के आगे मुझे लगाना होगा इन्वर्टेड कोमा। उसके बाद मुझे exe फाइल के बाद फिर से इन्वर्टेड कोमा लगाना होगा। उसके बाद फिर से स्पेस देना होगा। उसके बाद फिर से // और उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है प्रोडक्ट सर्वर। उसके बाद सिंपली आपको ओके कर देना है। शॉर्टकट पे डबल क्लिक करना है और यस कर देना है और आप यहाँ पे देखेंगे विंडोज इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपके सी ड्राइव पार्टीशन है उस पे आपको स्पेस होना चाहिए, तभी जाके आप इंस्टॉल कर सकेंगे। तो चलिए मैं इसे क्लोज करता हूँ और ये देखिए विंडोज इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉल विंडोज सर्वर आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, ये सर्वर इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है, ये विंडोज इंस्टॉल होगा। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वही इंस्टॉल करके देगा। तो चलिए मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ पे ये चेक कर लेगा जो आपके अपडेट है। उसके बाद सिंपली मैं टर्म एंड कंडीशन को एक्सपेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे मैं जो मेरे फाइल है यहाँ पे सबको मुझे चाहिए तो मैं इसे कीप करता हूँ, कीप फाइल एंड सेटिंग्स एप्स इसे सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। और यहाँ पे देखिए अपडेटिंग स्टार्ट हो चुका है। आपको वेट करना है, थोड़ा टाइम लेगा ये। उसके बाद आपको यहाँ पे कौन सा एडिशन इंस्टॉल हो रहा है आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं विंडोज 10 के प्रो वर्जन यूज कर रहा था, विंडोज 11 के यहाँ पे प्रो वर्जन ही इंस्टॉल हो रहा है। तो सिंपली मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ और ये देखिए विंडोज 11 इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। तो ये सेवरल टाइम रीस्टार्ट होगा। तो आपको वेट कर लेना है, पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने देना है। तो फाइनली विंडोज 11 इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जो मेरे विंडोज 10 में पासवर्ड था वही पासवर्ड है। यहाँ पे मैंने इंस्टॉलेशन प्रोसेस को आपको स्पीड में दिखाया है, वरना वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो फाइनली देख सकते हैं विंडोज 11 इंस्टॉल हो चुका है और जो मेरे एप्स थे और जो फाइल थे यहाँ पे डेस्कटॉप पे सब यहाँ पे है। देखिए केवल ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो गया है और विंडोज 11 से आप विंडोज 10 में रोल बैक भी कर सकते हैं। सिंपली आपको सिस्टम में जाना है और यहाँ से आपको रिकवरी में जाना है और रोल बैक के लिए केवल आपको 10 दिन का मौका मिलता है। 10 दिन के बाद आप रोल बैक नहीं कर पाएंगे। 10 दिन के अंदर ही आपको रोल बैक करना होगा। सिंपली आपको गो बैक पे करना
करना होगा और यहाँ पे आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो विंडोज 11 इंस्टॉल होने के बाद आप सिस्टम को भी अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो फैन ये रहा विंडोज 10 से विंडोज 11 में अपग्रेड कर सकते हैं अनसपोर्टेड हार्डवेयर में। तो आई होप फैन ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आएगा, तो अपने फ्रेंड तक भी ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। और वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह कंप्यूटर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे लेके आते रहता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।